10th class 4th chapter carbon and compounds. कार्बन को हम किससे डिनोट करते हैं? C से। और इसकी वैलेंसी क्या होती है? इसकी वैलेंसी होती है 4। मतलब कार्बन का एटम 4 और एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। कार्बन का एटम 4 और एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 4। अच्छा, कार्बन की एक बहुत ख़ास प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं कैटिनेशन। CATENATION, कैटिनेशन। इसका मतलब होता है कि कार्बन का एटम बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर एक लंबी चेन बना सकता है। एक कार्बन एटम बहुत सारे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन एटम और भी कार्बन एटम्स के साथ मिलकर एक कार्बन की लंबी चेन बना सकता है। ये प्रॉपर्टी कार्बन में होती है, इसे हम कैटिनेशन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने सारे कार्बन एटम्स मिला के जितनी मर्जी लंबी चेन बना सकते हैं। मान लो ये कार्बन की एक चेन है, 1 2 3 4। इसमें 4 कार्बन एटम लगे हैं, 1 2 3 4, 4 सी लगे हैं, 4 कार्बन एटम। और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। मतलब एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 और एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। 4 और एटम्स के साथ एक कार्बन एटम बॉन्ड बना सकता है। जैसे ये कार्बन एटम है, ये हर एक कार्बन एटम 4 के साथ बना सकता है। ये कार्बन एटम है, इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया और ये 3 और के साथ बना सकता है। 1 2 3। इसने 2 के साथ बनाया, ये 2 और के साथ बना सकता है। इसने 2 के साथ बनाया, ये 2 और के साथ बना सकता है। इसने 1 के साथ बनाया, अभी 3 और पड़े हैं, तभी 4 पूरे होंगे। 1 2 3। एक मेन बात, जब भी कोई कार्बन एटम्स की एक चेन दी हो, मान लो एक ये चेन है जिसमें 3 कार्बन एटम्स लगे हुए हैं, 3 कार्बन एटम्स मिलके एक चेन बना रहे हैं, तो इसकी हमें हमेशा वैलेंसी इसकी कंप्लीट करनी होती है, पूरी करनी होती है, इसकी सारी बाकी खाली स्पेसेस। इसने एक बॉन्ड बनाया है, इसने बनाया है एक बॉन्ड इसके साथ, ये एक बॉन्ड बनाया हुआ है इसने इसके साथ, इसने इसके साथ एक बॉन्ड बनाया। अब इसकी वैलेंसी है 4, मतलब 3 और जगह पे बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3। ये इसने 2 बनाए, एक इसके साथ एक इसके साथ, ये 2 और जगह पे बना सकता है बॉन्ड, एक इधर एक इधर। इसने इसके साथ बनाया, ये 3 और बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3। अब जब सिर्फ कार्बन की चेन दी हो और बाकी सारी जगह खाली हो, तो हमने अपने आप H लगाना होता है। H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटम। जब ये कार्बन की चेन दी हुई है, 3 कार्बन की चेन, बाकी सारी जगह खाली है, तो हम इस कार्बन की चेन को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए H लगाते हैं, हाइड्रोजन एटम। इसने एक इसके साथ बॉन्ड बनाया, बाकी 3 जगह खाली हैं, अब तीनों पे H लगेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसने इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाया, 2 जगह खाली हैं, टोटल 4 होती हैं, तो यहाँ 2 जगह H लगेगा। इसने एक के साथ बॉन्ड बनाया, बाकी 3 जगह खाली हैं, 4 वैलेंसी होती है, एक के साथ बॉन्ड बना लिया, 3 जगह खाली रह गई, यहाँ पे तीनों पे H लगेगा। अब हम कहेंगे कि ये हो गई कार्बन चेन पूरी। ये है कार्बन चेन। हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट कार्बन चेन नहीं बोलेंगे, क्योंकि कार्बन ने इसके साथ तो बॉन्ड बना लिया है, बाकी 3 जगह इसकी अभी खाली बची हैं। हमने यहाँ पर भी H लगाना होता है, तब जाके ये कार्बन चेन पूरी होती है। इसलिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह यहाँ पे H लगेगा। हाइड्रोजन का एटम H होता है,
हाइड्रोजन एटम। सी तो पता ही है, कार्बन एटम। अब हम एक नई चीज़ करते हैं जिसमें हमने इन कार्बन की चेन्स का, ये जो कार्बन की चेन्स हैं इनका हमने नाम देना है। इनको नाम कैसे देते हैं, इनका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन चेन्स। कार्बन की चेन का नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर मतलब इसका नाम देना। और जो हम नाम देंगे इसको IUPAC नेम भी बोलते हैं। ये तो आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, IUPAC नेम। एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा IUPAC नेम। अब IUPAC इसका नेम देने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने कार्बन के एटम्स हैं, कितने सी लगे हैं कार्बन की चेन में। ये कार्बन चेन है, ये कार्बन चेन है। जैसे इसमें 4 सी लगे हैं, 4 कार्बन एटम्स लगे हैं। इसमें 3 सी लगे हैं, 1 2 3 कार्बन एटम्स लगे हैं यहाँ पर। तो उस हिसाब से हम इसका नाम देंगे। सबसे पहले जब एक कार्बन एटम लगा होगा उसको हम बोलेंगे मिथ, METH, मिथ। 2 कार्बन एटम्स होंगे, 2 कार्बन एटम्स मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इथ। 3 कार्बन एटम्स होंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोप। 4 कार्बन एटम्स होंगे, उसको हम बोलेंगे, इसको मिथ, इसको इथ, इसको प्रोप। 4 कार्बन एटम्स को बोलेंगे ब्यूट, BUT, ब्यूट। 5 कार्बन एटम्स को बोलेंगे पेंट, PENT, पेंट। 6 कार्बन एटम्स लगे होंगे तो उसको बोलेंगे HEX, हेक्स। 7 कार्बन होंगे तो उसको बोलेंगे HEPT, हेप्ट। 8 कार्बन एटम्स होंगे तो उसको बोलेंगे OCT, ओट। 9 कार्बन एटम्स होंगे तो उसको बोलेंगे NON, नॉन। 10 कार्बन एटम्स होंगे उसको बोलेंगे DEC, डेक। पहले को मिथ, 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 कार्बन एटम्स को हेप्ट, 8 कार्बन एटम्स को ओट, 9 कार्बन एटम्स को नॉन, 10 कार्बन एटम्स को डेक। और एक चीज़ और होती है, जैसे ये सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये कार्बन 4 कार्बन एटम्स हैं, ये वाले, ये 3 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये 4 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4, इनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ज़रूरी नहीं हमेशा सिंगल बॉन्ड हो, ज़रूरी नहीं होता ये। इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। जैसे एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन लगा लिए हमने, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। ये भी कार्बन चेन होगी जिसमें डबल बॉन्ड होगा या सिंगल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ चौथा कार्बन। ये भी कार्बन चेन होगी जिसमें 3 कार्बन होंगे, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे, जिसमें डबल बॉन्ड होंगे या सिंगल बॉन्ड होंगे। तीनों तरह कार्बन चेन में तीनों तरह के बॉन्ड हो सकते हैं, डबल, सिंगल या ट्रिपल। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, उसको हम बोलेंगे एन। नाम के पीछे लगेगा एन। मान लो 2 कार्बन हुए, साथ ही में उसमें सिंगल बॉन्ड हुआ, तो हम बोलेंगे 2 कार्बन मतलब इथ, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, तो बन जाएगा इथेन।
डबल बॉन्ड हुआ तो ईन, ENE, ईन। ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो YNE, आइन। सिंगल हुआ तो एन, डबल हुआ तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो YNE, आइन। चलो अब करके देखते हैं इसे। ये है 1 2 3 4, ये है 4 कार्बन एटम्स की एक चेन है। अभी तो उसके ये पूरी तरह चेन बनी नहीं, क्योंकि इसके अभी हाइड्रोजन पूरे नहीं हुए। कार्बन, एक कार्बन एटम ने इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ, एक बॉन्ड, 3 और पड़े हैं, तो 3 जगह हाइड्रोजन लगा देंगे। 1 2 3, यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे H लग गया, यहाँ पे H लग गया। इसने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है, इसने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है, 2 तो पूरे हैं इसके, 2 वैकेंसी हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी HH लगा देंगे। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे, एक यहाँ पर। इसके भी 2 हैं, तो इसके भी 2 और लगेंगे, एक H यहाँ पे, एक यहाँ पर। इसका एक है, इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है अभी तक, तो अभी 3 की वैकेंसी हो रहा है, इसलिए अभी इसमें 3 H लगेंगे। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब हम इसको बोलेंगे प्रॉपर कार्बन चेन। इसके 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4, इसके 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4, इसके 4 पूरे हो गए, 1 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अभी हुई कार्बन चेन। अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसको नाम देते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ़ कार्बन्स। इसमें जितने भी कार्बन्स होंगे उस हिसाब से हम इसको नाम देंगे। पहले इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, इसमें है 4 कार्बन्स। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। 4 कार्बन हैं तो लिखेंगे सबसे पहले BUT, ब्यूट। ये हुआ BUT, ब्यूट। 4 कार्बन है इसलिए BUT, ब्यूट। और दूसरा स्टेप, जो कार्बन होते हैं 4, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड्स हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स हैं। ये इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में भी सिंगल है, इन दोनों के बीच में भी सिंगल है। चारों कार्बन के बीच में आपस में सिंगल बॉन्ड है। हमने हाइड्रोजन को नहीं देखना, हमने सिर्फ कार्बन्स को देखना है। इन चारों कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, 4 कार्बन हमने देखा तो हमने इसका नाम लिख दिया ब्यूट। और अंदर के बॉन्ड्स देखे, सिंगल बॉन्ड है सब में, तो इसलिए लिखेंगे एन। तो इसका अब नाम पड़ा ब्यूटेन, BUTANE। 2 स्टेप्स में नाम लिखते हैं, पहले कितने कार्बन होंगे उस हिसाब से ब्यूट पड़ा, अंदर किस तरह के बॉन्ड होंगे उस हिसाब से एन पड़ा। बस इसका नाम हो गया ब्यूटेन। आप इस पूरे को नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद करने वाली चीज़ है, ये याद होना चाहिए। अब हम एक और ट्राई करते हैं। ये कार्बन चेन दी हुई है एक, अभी प्रॉपर चेन नहीं है, पहले इसके H पूरे करने हैं, हाइड्रोजन आइटम पूरे करने हैं। कार्बन ने एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, 3 और बनाएगा, क्योंकि टोटल 4 बनाता है, 3 और बनाएगा, इसलिए इसके 3 और पूरे कर दिए। एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे। जब कुछ नहीं होता ना तो H लगता है, सिर्फ हाइड्रोजन का आइटम लगता है। जब उसकी वैकेंसी खाली होती है तो सिर्फ हाइड्रोजन का आइटम लगेगा। ये कार्बन आइटम है, इसने 2 बॉन्ड्स बनाए, एक यहाँ पर इसके साथ, एक ये वाला बॉन्ड इसके साथ। अभी 2 और पड़े हैं, तो वहाँ पे भी H लगाएंगे, एक यहाँ पे, 2 H यहाँ पे लगा देंगे। इसके भी 4 पूरे हो गए, इसके भी 4, ऐसे इसके भी 4 पूरे कर देंगे। अब इसके भी 4 पूरे करेंगे, लेकिन इसने 2 यहाँ पे बनाए, एक यहाँ पे, इसके 3 तो पूरे हैं,
3 तो हो चुके हैं, एक रह गया, एक और पूरा कर देंगे। नीचे लगाओ ऊपर लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसने इसने इसके साथ 2 बनाए हैं, इसने अकेले इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड्स बना लिए, डबल बॉन्ड है ये। तो इसके और कितने रह गए, 2 और रह गए, टोटल 4 होते हैं। तो 2 और पूरे कर देंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर। अभी हुई प्रॉपर कार्बन चेन। अब इसको हम नेम कैसे करेंगे? पहला स्टेप, नंबर ऑफ़ कार्बन काउंट करने हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स काउंट करने हैं, कितने हुए। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं, और 5 कार्बन एटम्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेंट, PENT, पेंट। और अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप कि कार्बन एटम्स के बीच में बॉन्ड कोई सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ये सिर्फ कार्बन के एटम्स के बीच में देखना है, हाइड्रोजन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कार्बन एटम्स के बीच में देखने हैं, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल है, डबल है। अब यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसके हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाएगा। बाकी चाहे सारे सिंगल बॉन्ड रहें, एक भी डबल या ट्रिपल आएगा तो उसके साथ उसका नाम चेंज हो जाएगा। इसका इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका नाम आएगा पेंट इन। सिंगल के लिए एन लगता है, डबल के लिए इन लगता है, ट्रिपल के लिए आइन लगता है। तो डबल है तो यहाँ पे आएगा पेंटीन। तो इसका नाम हुआ, इस पूरे कार्बन चेन का कंपाउंड का नेम हो गया पेंटीन। इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, ध्यान से। पेंट मतलब 5 कार्बन से पेंट आया, और सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से इन आया। मान लो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ पे आता पेंट, फिर इसका नाम पेंटीन नहीं होता, फिर इसका नाम होता पेंट YNE, पेंटाइन, PENTYNE, पेंटाइन। क्योंकि पेंट मतलब 5 कार्बन, आइन मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड। और जब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो H भी उस हिसाब से हट जाएंगे। कार्बन के साथ इसने इसके साथ 3 बना लिए, 3 बॉन्ड्स। अब यहाँ पे एक और की ज़रूरत है तो एक H हट गया, ख़त्म। इसने 3 इसके साथ बना लिए, एक इसके साथ, इसके 4 तो पूरे हो ही गए, तो इसका एक H हट गया।